अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स सब्जियों की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो और आपकी मिक्स सब्जियों की रेसिपी भी बहुत मज़े की बने। आ जाते हैं हम मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसमें हमने ले ली हैं गाजरें। गाजर हमने लिए तकरीबन आधा किलो, और देख लीजिए इसके मैंने कैसे शेप में इसको कट किया है। गाजर में से इसके 2 हिस्से करके, और फिर हमने इसके इस साइज़ के पीसेस कट किए हैं। गाजर की ऊपर वाली साइड थोड़ी बारीक होती है, तो उसके आप 2 पीसेस करके और फिर उसके पीस कट कर लीजिएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके 4 पीसेस करके फिर इस शेप में कट कर लीजिएगा। आधा किलो ही मैंने मटर ले लिए हैं और आधा किलो ही हैं हमारे पास आलू, जिनको देख लीजिए मैंने इसी तरह से ही शेप में कट कर लिया है। और उसके अलावा हमारे पास टमाटर हैं 2 अदद बड़े साइज़ के, एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, और जिसका मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको किस स्टेज पर डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टीस्पून, और इसके अलावा हमारे पास जो स्पाइस डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते इसके अंदर। लाल कुटी हुई मिर्चें डाली हैं मैंने 2 टीस्पून, और नमक डाला है 1.5 टीस्पून, और हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा जी हमारे पास ये मेथी है, कसूरी मेथी हो या नॉर्मली घर पे सुखाई हुई मेथी हो, इसको आपने ले लेना। तकरीबन ये है 1 टेबल स्पून। मैंने फ़्रेश नहीं ली, मेरे पास सूखी हुई रखी हुई होती है, तो मैं ज़्यादातर जब मिक्स सब्जियाँ या कुछ भी ऐसा बनाती हूँ तो यही वाली यूज़ करती हूँ। मैं बताती हूँ आपने इसको यूज़ कैसे करना है। हमने ले लिया है एक कढ़ाई या पतीली, जिसमें भी आप खाना बनाना चाहें, और उसके बीच में हम डाल लेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाता है ताकि सब्ज़ियां हमारी खिली खिली और अच्छी बने, क्योंकि इसकी भुनाई करनी होती है। तो जब सब्ज़ियों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मज़े की बनती हैं। ऑयल गर्म जैसे ही हो जाए तो हम इसके बीच में डालेंगे तकरीबन एक जो हमने दरमियाने साइज़ की प्याज कट की हुई थी, और उसको हम कर लेंगे फ्राई। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। कभी भी प्याज को हाई फ्लेम पे फ्राई, प्याज बाहर से तो जल्दी गोल्डन होना शुरू हो जाती है, लेकिन अंदर से वो कच्ची रहती है और फिर खाने में उसका सही से फ्लेवर इन्हेंस नहीं होता। ये देखिए प्याज को मैंने कर लिया है ब्राउन। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर की हमारी प्याज हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसके बीच में डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1.5 टीस्पून था, और उसको हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। और हमने इसके बीच में डाल दिया है टमाटर, 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर कट किए थे, वो डाल दिए, और साथ ही हम सारे स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, और इसकी भुनाई करने के लिए हम इसके बीच में तकरीबन डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने से ये होगा कि ये सारा मसाला हमारा अच्छे से यकजान हो जाएगा, और फिर जब हम इसे भून के इसमें मिक्स सब्जियां डालेंगे तो ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मसाले का। तो ये हमने बीच में 1 कप पानी डाल दिया है, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, और उसके बाद हम इसे दोबारा मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए पानी ड्राई हो रहा है अच्छे से, और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे भी आपको लगे कि अभी टमाटर सही तरह से गले नहीं हैं, तो आप इनको चम्मच से मैश कर लीजिएगा और साथ साथ इसकी भुनाई करते रहिएगा। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल भुनाई की स्टेज पे ये नहीं आया, तो मैंने साथ ही इसके बीच में मटर डाल दी, क्योंकि मटर गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर ये थोड़े से पानी के साथ हम इसकी साथ ही भुनाई कर लेंगे तो हमारे मटर अच्छे से गल जाएंगे। और इसको हम साथ साथ मसाले के भून रहे हैं, और जब मटर और मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो हम इसके बीच में बाकी वेजिटेबल्स भी सारी डाल देंगे। ये देखिए जी पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो रहा है, और इसी तरह ही हमारे ये मटर इसके बीच में अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में अभी ये पानी था मसाले का, और साथ साथ मसाले की भी भुनाई हो रही है और मटर की भी भुनाई हो रही है। तो इसमें थोड़े थोड़े हमारे मटर गल भी जाएंगे, और अब जब हम ये थोड़े से गल जाएंगे तो उसके बाद भुनाई के बाद हम इसके बीच में गाजर और आलू दोनों इकट्ठे ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों को तकरीबन सेम ही टाइम लगता है कुक होने में। बस मटर को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने उसे पहले डाल दिया था जब अभी थोड़ा सा पानी था। इसको हमने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिए, बाकी वेजिटेबल्स को भी, और थोड़ा सा हम इसको चम्मच चला के और फिर हम इसको दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के दम पर रखेंगे।
आपने मिसाले के साथ सब्ज़ियों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि इसी स्टेज पे ही हम इसकी भुनाई कर सकते हैं। जब ये एक दफ़ा गल जाएँ तो फिर हम इसकी भुनाई नहीं कर सकते, फिर इनके टूटने का ख़तरा होता है। तो जब ये कच्ची होती हैं सब्ज़ियाँ तभी हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और इसके अंदर थोड़ा-सा हम तकरीबन 1 कप चाय वाला जो छोटा नॉर्मली कप होता है वो पानी डालेंगे, और साथ ही हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे दम वाली आँच पर। ये देखिए इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। ये एक नॉर्मल चाय वाला कप है जो घर पे हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको मैंने तकरीबन 1 कप ही भरकर ये बस इसके बीच में डाला है। और अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रख देंगे, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो हमारे पास सूखी हुई मेथी है उसके बीच में हम थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन उसे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे ये होगा कि ये मेथी थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएगी। जब हम इसे वेजिटेबल्स में शामिल करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और 3-4 ही मैंने हरी मिर्चें कट कर ली हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ियों को दम पे रखे हुए। अब इनको खोल के हम चेक कर लेते हैं क्या सूरत हाल है। अभी भी थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद है। इसी स्टेज पे हम इसके बीच में मेथी और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, उसका फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। अगर बिल्कुल एंड टाइम पे हम मेथी डालते हैं तो फिर फ्लेवर अच्छे से नहीं आता। ये देखिए अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मौजूद था। मैंने तकरीबन इसे 8 मिनट के दम पे खोलने के बाद और इसके बीच में ये मेथी और हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसे दोबारा से थोड़ी देर के लिए दम पर रख दिए। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, 6 से 7 मिनट। उसके बाद अब हम इसको देख रहे हैं खोल के, तो इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। बहुत थोड़ा बीच में पानी रह गया। साथ साथ हम इसकी हल्के हाथों से भुनाई कर लेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना इस स्टेज पे, क्योंकि आलू भी गल चुके होते हैं और गाजरें वगैरह भी। और आपको पता है वेजिटेबल की शेप ख़राब हो जाए पकने के बाद तो उसका ना तो ऑयल आता है ऊपर, और ना ही वो खाने में अपील करती हैं। ये देखिए जी हमारी मिक्स सब्ज़ियाँ अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। इनको मैं आपको चेक करा देती हूँ। इस पे ऑयल भी आ चुका है अंदर। ये सिर्फ ऑयल इस वजह से हमें इस पे शो हो रहा है क्योंकि हमारी सब्ज़ियों की शेप बरकरार है। अगर ये ज़रा सी ज़्यादा कुक हो जाएँ और सब्ज़ियाँ टूट जाएँ तो चाहे आपने इसमें 1 कप भी ऑयल डाला हो तो ऑयल कभी भी नहीं निकल कर आता बाहर। तो इसकी ये भुनाई भी हो चुकी है और सब्ज़ियाँ हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको मटर चेक करा देती हूँ क्योंकि मटर के गलने का ही ज़रा होता है मसला। मटर देर से गलते हैं, बाकी आलू और गाजर तो इजीली गल जाती हैं। ये देखिए बिल्कुल मटर भी अच्छे से सॉफ्ट से रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिक्स सब्ज़ियों की रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और आपके सब कमेंट्स का रिप्लाई मैं ख़ुद से देती हूँ। और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे यह है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। इस मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी को पराठे के साथ भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे हमेशा मिक्स सब्ज़ी पराठे के साथ ही बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।